हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन यूट्यूब चैनल लर्न विद फ्रॉम रवि गुप्ता। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पैडोलॉजी। आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश पैडोलॉजी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है और सभी जो आपका सेक्शन होता है, सभी सेक्शन में आपकी पैडोलॉजी आती है। आप जानते हैं बाल विकास 30 नंबर का आता है, हिंदी में भी पैडोलॉजी आपकी 15 नंबर की आती है, इंग्लिश में भी आती है, मैथ्स में आती है, EVS में आती है, तो सभी में कहीं ना कहीं वेटेज रखती है। तो आज हम अपना पहला जो टॉपिक है वो कवर करेंगे इंग्लिश पैडोलॉजी का। और आप कोशिश करिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये हिंदी पैडोलॉजी है, सॉरी इंग्लिश पैडोलॉजी है, तो ये इंग्लिश में ही रहेगी। इसको मैं हिंदी में समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन समझा लूँगा, लेकिन लिखूँगा मोस्ट प्रोबेबली ये सब इंग्लिश में ही। लेकिन आप ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी हिंदी और इंग्लिश की पैडोलॉजी है जो शिक्षण शास्त्र है, वो सेम एज इट इज़ जो हिंदी की वही इंग्लिश में ही है, बस दोनों में लैंग्वेज का फ़र्क है। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का अपना टॉपिक। इंग्लिश पैडोलॉजी, इंग्लिश पैडागोगी। राइटिंग पे जितना ध्यान मत देना, मैं जो बोलूँगा उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो चैप्टर 1 हमारा रहेगा। चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 का नाम लैंग्वेज स्किल, भाषाई कौशल। भाषाई कौशल क्या होती है? मतलब कि भाषाई कौशल क्या होती है आप भी जानते होंगे, 4 ही होती हैं। LSRW क्या होता है? जब भी कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या बात आती है? सबसे पहले बात आती है, बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो सुनना चालू करता है, रिसीव करता है किसी भी चीज़ को। आस पड़ोस जब बच्चा जन्म हो गया आता है तो सभी लोग बोलने लगते हैं, अरे ऐसा बच्चा वैसा बच्चा, तो बच्चा उसी दिन से सुनना चालू कर देता है। लेकिन जब वो धीमे धीमे बड़ा होता है, 1 महीने का 6 महीने पर पापा या 8-9 महीने के बाद बच्चा कुछ ना कुछ मांगने लगता है अपनी माँ से या अपने पिता से या आस पड़ोस के लोगों से। तब क्या होता है, उसके अंदर वो बोलना सीख जाता है। तो सबसे पहले क्या था? लिसनिंग थी, फिर स्पीकिंग थी, फिर जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 3 या 4 साल का हुआ, तो क्या होता है कि बच्चा पढ़ना चालू कर देता है। पढ़ना चालू करेगा, पढ़ना चालू करने के बाद वो लिखना चालू करता है। तो ये 4 होती है LSRW। उसके बाद जानते हैं हम डिटेल में। साथ के साथ आप लोग लिखते चलिएगा। डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक स्किल, डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक स्किल्स। 4 होती हैं बेसिक स्किल्स। नंबर 1 शॉर्टकट याद कर लेना पहले। शॉर्टकट है LSRW। हमेशा इसी फॉर्म में आपको चारों लैंग्वेज याद करनी है, क्योंकि जब भी कोई बच्चा होता है ऐसा तो है नहीं कि सीधे उसको हम W राइटिंग में फंसा दिया। नहीं भैया, पहले वो सुनेगा तभी तो सुनेगा तब बोलेगा, पढ़ेगा तो लिखेगा, बस। तो पहली आपकी है क्या है? लिसनिंग। इसको बोलते हैं लिसनिंग एक्टिविटी, लिसनिंग। दूसरी आ गई आपकी स्पीकिंग, स्पीकिंग माने बोलना। फिर तीसरी हुई आपकी रीडिंग, पढ़ना। चौथी हुई आपकी राइटिंग। लिसनिंग क्या है? जब हम कोई चीज़ टीवी पे या न्यूज़ पे या कुछ सुन रहे होते हैं तो हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं। जैसे मानिए टीवी पे जब हम न्यूज़ सुन रहे होते हैं तो हम कुछ अर्थ मतलब जब सुन रहे होते हैं तो कोई ना कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन तो ले रहे होते हैं, तो वो हम लिसनिंग कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, ये आपका होता है सेमेटिक एस्पेक्ट, सेमेटिक एस्पेक्ट्स, जहाँ से हम कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को ड्रॉ आउट करते हैं या निकालते हैं, किसी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, तो वो उसको बोलते हैं सेमेटिक एस्पेक्ट। वो लिसनिंग के अंदर आएगा। ठीक, फिर आएगा स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या है? स्पीकिंग आपकी फोनेटिक एस्पेक्ट होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब हम बातचीत करते हैं तो फोनेटिक, जब फ़ोन पे हम बात करते हैं भैया फोनेटिक एस्पेक्ट, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है। तो ये होती है आपकी फोनेटिक एस्पेक्ट। फिर आता है आपका तीसरा रीडिंग। रीडिंग क्या हो गया? फोनेटिक कम ग्राफिक। इसको फोनेटिक कम ग्राफिक क्यों कहा, अभी बताते हैं आपको, लिखना है फोनेटिक कम ग्राफिक। इसको फोनेटिक कम ग्राफिक इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो हमें मुँह से आवाज़ निकलती है फोनेटिक फॉर्म में। ठीक है,
उसको फोनेटिक बोलते हैं। लेकिन जब लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को हम जो पढ़ रहे हैं, जो लिखी इन्फॉर्मेशन है वो ग्राफिकल फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है, उसको जैसे ये सब लिखा हुआ है ग्राफिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं फोनेटिक कम ग्राफिक, रीडिंग को बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका राइटिंग। राइटिंग आपका ग्राफिकल फॉर्म होती है, ग्राफिक एस्पेक्ट्स। तो अब आप समझ जाइए क्या है। लिसनिंग आपकी सेमेटिक एस्पेक्ट होता है। सेमेटिक एस्पेक्ट का मतलब होता है जिसका हम अर्थपूर्ण किसी चीज़ का मीनिंग इन्फॉर्मेशन ड्रॉ आउट कर रहे हैं। जैसे हम न्यूज़ सुनते हैं तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन निकाल होते हैं, वो लिसनिंग करते हैं। स्पीकिंग क्या होती है आपकी, फोनेटिक होती है, क्योंकि हम उसमें बोलते हैं, तो जैसे हम फ़ोन पे बातचीत करते हैं ऐसे, इसलिए इसको फोनेटिक बोला जाता है। फिर आगे आपका रीडिंग। रीडिंग आपकी फोनेटिक कम ग्राफिक होगी, कि रीडिंग को फोनेटिक कम ग्राफिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम कोई चीज़ लिखी हुई चीज़ को पढ़ रहे हैं, तभी इसको फोनेटिक कम ग्राफिक बोलते हैं। फिर आता है आपका राइटिंग। राइटिंग क्या होता है, ये ग्राफिकल फॉर्म में होती है, ठीक है। इसमें क्या हो, सिर्फ लिखी हुई चीज़ की बात की जा रही है, तभी इसको सिर्फ ग्राफिक बोला गया है। तो अब आगे डिस्कस करते हैं और डिटेल में इसके बारे में। एक चीज़ और है, कभी कभी क्या होता है, छोटा बच्चा क्या करता, सुनता भी है, बोलता भी है, लेकिन पढ़ता नहीं से लिखने लगता है। लेकिन वो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रिबलिंग। जब कोई बच्चा से चीलम काटी करता है तो उसको बोलते हैं स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग, चीलम काटी को बोला जाता है स्क्रिबलिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर मतलब वीडियो को पॉज करके अब नोट डाउन कर लेना। अब देखिए, लिसनिंग, लिसनिंग और रीडिंग, ये क्या चीज़ है, लिसनिंग और रीडिंग। भैया लिसनिंग में क्या करते हैं हम, कहीं ना कहीं हमारा क्या एक्टिव इंगेजमेंट नहीं होता है, हम बिल्कुल पैसिव होते हैं। मतलब क्या क्या बोला जाए, हिंदी शब्द क्या बोलूँ, कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसमें खास। जैसे कि इसको लिसनिंग और रीडिंग में क्या होता है कि हमने भैया ना तो हम ऐसा कोई हम सिर्फ दूसरे की बात सुन रहे हैं। लिसन में भैया, लिसनिंग में क्या होता है, न्यूज़ पे जो इन्फॉर्मेशन टीवी चल रही है उसको सिर्फ सुने जा रहे हैं, लेकिन हम अपने विचार को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह रीडिंग में भी है, जो चीज़ लिखी है उसको हम पढ़ रहे हैं, अपने विचार व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगी रिसेप्टिव स्किल हो जाती हैं, जिसमें हम रिसीव करते हैं, इसको बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल। पैसिव स्किल, पैसिव मतलब इसमें हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी रिसेप्टिव, क्योंकि इसमें हम किसी को दे नहीं रहे हैं, हम दूसरे से ले रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल और पैसिव स्किल, ठीक है। तो रीडिंग, लिसनिंग और रीडिंग को हम बोलते हैं रिसेप्टिव और पैसिव स्किल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी रिसेप्टिव स्किल कौन सी होती हैं, तो आप बताएंगे कौन कौन सी होती हैं। लिसनिंग और रीडिंग आपकी रिसेप्टिव या पैसिव स्किल होती हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग और राइटिंग में क्या होता है, हम किसी चीज़ को जब, जैसे मान लो कि अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं, तो हम किसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टिव बोलेंगे इसको, प्रोडक्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल। और इसको बोलेंगे एक्टिव स्किल, क्योंकि भैया मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसको बोलते हैं एक्टिव स्किल बोलते हैं, ठीक है। और एक्सप्रेसिव स्किल, क्योंकि भैया मैं एक्सप्रेस भी कर रहा हूँ चीज़ों को, बोल बोल के, हाथ पैर चला के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक्सप्रेसिव स्किल भी हो जाएगी आपकी। तो आप लोग समझ गए, लिसनिंग और आपकी रीडिंग होती है, लिसनिंग और रीडिंग आपकी होती है रिसेप्टिव और पैसिव स्किल, क्योंकि इसमें आपका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, आप दूसरे की बातें को सुनते हैं, तभी आप इसको बोला जाता है लिसनिंग और स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग स्किल बोला जाता है। और स्पीकिंग और राइटिंग में क्या होता है कि भैया आप यहाँ पे बोल रहे हैं, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम कुछ ना कुछ आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, तो वो प्रोडक्टिव स्किल हो गई। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मेरा एक्टिव इंगेजमेंट है, मैं एक्टिव स्किल भी है। और एक्सप्रेसिव में आपको एक्सप्रेस करके इन्फॉर्मेशन को ड्रॉ आउट करके आपको और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में आपको दे रहा हूँ, तो वो होगी आपकी एक्सप्रेसिव स्किल। तो याद रखना कि लिसनिंग और रीडिंग आपकी होती है रिसेप्टिव और पैसिव स्किल होती है, स्पीकिंग और राइटिंग आपकी प्रोडक्टिव, एक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल होती है। ये क्वेश्चन आता है, याद कर लेना आप लोग। अब पढ़ते हैं आगे।
एक चीज़ और है, वो भी बता देता हूँ आपको। जब भी कहीं भी बात आएगी फ्लुकेंसी की या फ्लुकेंट की या धारा प्रवाह की, तो इनमें से किसके अंदर जाएगी आप बताओ? लिसनिंग के अंदर जाएगी, स्पीकिंग के अंदर जाएगी, रीडिंग के अंदर जाएगी या राइटिंग के अंदर जाएगी? फ्लुकेंसी या फ्लुकेंट की बात आएगी। फ्लुकेंसी कहाँ पे होगी भैया? जब हम किसी से वार्तालाप या बात कर रहे होते हैं तभी फ्लुकेंसी होती है। कहते नहीं उसकी इंग्लिश बड़ी फ्लुकेंट है, या उसकी इंग्लिश स्पीकिंग बड़ी फ्लुकेंसी है, बहुत ही अच्छी तरह से बात कर लेता है, या हिंदी उसकी बड़ी अच्छी है। तो हमेशा स्पीकिंग के अंदर क्या आएगी? फ्लुकेंसी आएगी, धारा प्रवाह। फ्लुकेंसी ए नहीं है, ये सी है, फ्लुकेंसी या फ्लुकेंट। कभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए फ्लुकेंसी और फ्लुकेंट किस में यूज़ किया जाता है, तो स्पीकिंग में यूज़ किया जाता है। और अभी एक्यूरेसी और ग्रामर की बात की जाए तो किस में पूछा जाता है बताइए? मैं ही बताता हूँ आप लोग। राइटिंग में आएगी एक्यूरेसी। भैया कोई चीज़ आप लिखते हैं तो बिल्कुल सही लिखिएगा, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। और ग्रामर भी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये दो चीज़ इनमें और इनमें जज की जाती है, बाकी इन दोनों में नहीं जज की जाती है। तो याद रखना है, फ्लुकेंसी की जहाँ बात आएगी वो आपकी बात आएगी स्पीकिंग से आएगी, जहाँ पे एक्यूरेसी और ग्रामर की बात आएगी वहाँ पे आपकी राइटिंग से संबंधित होगी। तो गॉट इट? कहाँ गया मदस्टर? अरे ये रहा। अब बात करते हैं लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये क्या चीज़ है? आपकी प्राइमरी स्किल है। ये आपकी प्राइमरी स्किल है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर द प्राइमरी स्किल्स। लेकिन यहाँ पे क्या है? स्पीकिंग एंड राइटिंग आपकी रीइंफोर्समेंट स्किल है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जहाँ पे आपको किसी चीज़ को लिखने या बोलने के लिए आपको रीइंफोर्स करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, उसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। तो ये रीइंफोर्समेंट स्किल है। तो हमेशा याद रखना, आपकी जो लिसनिंग और स्पीकिंग है वो आपकी प्राइमरी के अंदर आएंगी। प्राइमरी क्योंकि भैया जब लिसनिंग और स्पीकिंग ही सबसे पहले चालू होती है किसी भी बच्चे के अंदर, तो वो आपकी लिसनिंग तो ये आपकी प्राइमरी हो जाती है। स्पीकिंग और राइटिंग में क्या होता है कि भैया जब हम किसी पब्लिक के सामने जब कुछ बोलते हैं तो हम किसी चीज़ को, जैसे मान लो कि हमको स्पीच देना है तो हम इसको तैयार करते हैं ना, ऐसा तो नहीं जाके एकदम से चालू हो गए, कुछ ना कुछ मैटर ड्रॉ आउट करते हैं तब बोलते हैं। तो उसमें हम रीइंफोर्स डालते हैं, ठीक है, रीइंफोर्समेंट करते हैं, पुनः बल डालते हैं। ऐसे राइटिंग में जब कोई कंटेंट लिखते हैं उसमें भी हम कुछ सोच के ही इसको लिखते हैं, तो वो रीइंफोर्समेंट स्किल होती है। स्पीकिंग और राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग आपकी प्राइमरी स्किल हुई। ये बात आपको समझ में आ गई? आइए अब हम बात करते हैं लिसनिंग की। अब सब स्किल की बात करते हैं। अभी हमने 4 स्किल्स की बात की शिक्षण शास्त्र की, LSRW। अब हम उनकी सबकी सब स्किल भी हैं वो हम जानेंगे उसके बारे में डिटेल में, ठीक है। तो लिसनिंग की जो पहली लिसनिंग की जो सब स्किल है उसके हम जानते हैं क्या है? इट इज़ एन ऑरल इनपुट। ऑरल मतलब होता है ऑडियो पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से लिसनिंग क्या होती है भैया? ऑडियो होती है भैया। हम न्यूज़ सुनते हैं, गाने सुनते हैं या ऑडियो फॉर्म में सुनते हैं तो उसको बोलते हैं ऑरल इनपुट, ठीक है। दूसरा, इट इन्वॉल्व सेंडर, मैसेज, रिसीवर। अब जैसे कि मान लो कि इसमें क्या होता है, लिसनिंग में क्या होता है, एक तो आपका होता है सेंडर। जैसे कि मान लो मैंने आपके पास कोई मैसेज भेजा या मैंने आपको फ़ोन किया, मैं यहाँ बैठा हूँ और कोई मैंने अदर कंट्री में कॉल की, ठीक है, तो मैं हिंदी जानता हूँ, वो इंग्लिश जानता है सपोज़ को, ठीक है। तो मैंने उनको मैसेज किया तो मैं क्या हुआ? मैं हुआ सेंडर। अब उस बंदे के पास मैसेज जाएगा, क्या होगा? इनकोड फॉर्म में जाएगा, इनकोड हो गया, ठीक है, मैसेज पहुंचेगा, फिर वो डिकोड होगा, फिर रिसीवर के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो एक मतलब कैसे कहने मतलब ये है, जो एक व्यक्ति हिंदी नहीं जानता है, इंग्लिश नहीं जानता है, उसके पास हम हिंदी का मैसेज कैसे पहुंचाएंगे? तो अभी यहाँ पे लगाया क्या? कोडिंग और डिकोडिंग। अभी इसको हम अभी आपको डिटेल में समझाएंगे, तो अभी कुछ देर के लिए पॉइंट वाला आप छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर आता है स्पीच, रिदम, प्रोनाउंसिएशन एक्सेट्रा आर लर्नड बाय लिसनिंग टू एप्रोप्रिएट मॉडल। कहने मतलब क्या है? स्पीच हो गई आपकी, प्रोनाउंसिएशन हो गया, और रिदम कि हम कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं?
कोई ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कि आप स्कूल में पढ़े होंगे तो वहाँ का टीचर अगर आपको कोई इंग्लिश या हिंदी पढ़ा रहा है, वही गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, वही राम को एप्पल को एप्पल पढ़ रहा है, तो वही बच्चा एप्पल ही पढ़ेगा, एप्पल नहीं पढ़ेगा ना। तो तभी बोला गया है कि हम किसी मतलब ऐसे लोगों की भाषा, ऐसे लोगों की स्पीच सुने जिनकी जो लैंग्वेज है या प्रोनाउंसिएशन है बहुत ही अच्छा हो, या जो हमको टीचर पढ़ा रहा हो उसका ही प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, तभी बच्चा अच्छा पढ़ सकता है। ठीक है, तभी यहाँ पे बात बोली गई, स्पीच रिदम प्रोनाउंसिएशन आर एक्सेट्रा आर लर्न बाय लिसनिंग टू अप्रोप्रिएट मॉडल। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए यार। बात की थी कोडिंग और डिकोडिंग की। कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है। ठीक है, ये सेंडर है, ये मैं हूँ, सपोज करो सेंडर हूँ, मैं सेंडर हूँ और मैं अपना मैसेज किसी व्यक्ति के पास भेज रहा हूँ, मतलब विदेश में भेज रहा हूँ, तो मेरा मैसेज है ये। और जो अगला बंदा है वो क्या है, वो रिसीवर है, मेरे दूसरा वाला जो जिसको मैं भेज रहा हूँ वो रिसीव कर रहा है। अब लेकिन मैं अगर सपोज करो मैं तो हिंदी में भेज रहा हूँ, वो इंग्लिश जानता है, तो मेरी भाषा को कैसे समझेगा, तो वो समझेगा कैसे, मैं जब इसको अपना मैसेज भेजूँगा तो ये जो बीच होगा, ये वाला जो टाइम पीरियड होगा, यहाँ पे मेरा मैसेज क्या होगा, इनकोड होगा, इनकोड होगा और वो मैसेज इसकी भाषा में कन्वर्ट हो जाएगा वो मैसेज। ठीक है, फिर डिकोड हो गया, इनकोड मैसेज मतलब देखा जाए तो मशीनी भाषा में बोला जाए, इनकोडिंग होगी मैसेज की मेरे, फिर वो डिकोड होगा। डिकोड किसके, इसकी लैंग्वेज में। अब उसकी भाषा में, अब मेरा हिंदी वाला जो मैसेज था वो डिकोड हो गया, और डिकोड हो गया इंग्लिश में और उसके पास पहुंच गया। अब वो बंदा पहुंच गया तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई पहुंच गया, तो वो मुझे फीडबैक देगा, मुझे एक फीडबैक देगा, फीडबैक कि हाँ मुझे आपका मैसेज मिल गया है, आपने ऐसी ऐसी बात की थी। तो उसमें क्या क्या होता है, सेंडर होता है, मैसेज होता है, रिसीवर होता है और फीडबैक। लेकिन मेन गेम किसका होता है, इनकोडिंग और डिकोडिंग का। तो ये आपकी लैंग्वेज स्किल की बात हो गई। आइए अब जानते हैं, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम डाउन अप्रोच। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे अगली सब स्किल्स, 3 बची हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे और थोड़े बहुत क्वेश्चन से करेंगे, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चन से करा दूंगा। ठीक है, तो अगली अप्रोच होती है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम मतलब नीचे, नीचे से ऊपर, बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर अप्रोच। इसमें क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच मतलब बॉटम तो समझिएगा नीचे, आप मतलब ऊपर, ये एक अप्रोच का नाम है बॉटम अप्रोच। इसमें क्या होता है कि जब कोई बच्चा होता है उसको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, उसको ABCD अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। अल्फ़ाबेट सिखाने के बाद क्या होता है, फिर वो अल्फ़ाबेट से फिर ऊपर बढ़ता है, तो शब्द बनाने लगता है, वर्ड्स बनाने लगता है, वर्ड्स बनाने के बाद एक सेंटेंस बनाने लगता है, सेंटेंस बनाने के बाद एक पैराग्राफ बनाने लगता है, पैराग्राफ बनाने के बाद वो क्या करता है, स्टोरी बनाने लगता है। तो सबसे पहले इस अप्रोच में हम नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट। दिख रहा है, एक मिनट वेट, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट सिखाने के बाद क्या सिखाएंगे बच्चों को हम, वर्ड्स बनाना, मतलब एक शब्द बनाना। वर्ड्स के बाद बच्चा क्या करता है, एक सेंटेंस बना सीखता है। इसका क्वेश्चन भी आता है यार, वेट, सेंटेंस। सेंटेंस के बाद बच्चा ऊपर पहुंचता है, क्या करता है, पैराग्राफ बनाता है, पैराग्राफ। पैराग्राफ के बाद बच्चा स्टोरी बनाने लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लो कि आपका क्वेश्चन पूछा गया, एक छोटा बच्चा है उसको मैंने पहले ये सिखाया, मतलब कोई बेसिक चीज़ सिखाई, फिर बेसिक्स को हम एडवांस में लेके गए, तो कौन सी अप्रोच आएगी, बॉटम अप्रोच आएगी। तो उसमें क्या होगा, मतलब ये चीज़ समझने के लिए आप समझ लीजिए, पहले बॉटम अप्रोच में क्या सिखाया जाता है बच्चों को, पहले अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, फिर वर्ड सिखाए जाते हैं, फिर सेंटेंस सिखाया जाता है, फिर एक पैराग्राफ, फिर एक सेंटेंस के बाद एक पैराग्राफ सिखाया जाता है। पैराग्राफ का बच्चा एक
पैराग्राफ कंबाइन करके बच्चा एक स्टोरी बनाना सीख जाता है। तो ये सब चीज़ होती है आपकी बॉटम अप अप्रोच की बात। अब हम बात करते हैं टॉप डाउन अप्रोच की बात। टॉप डाउन में क्या होता है, बच्चे को एडवांस से बेसिक की तरफ ले जाया जाता है, वो आपका होता है टॉप डाउन अप्रोच, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। कभी का स्पेलिंग ही भूल जाता है। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, अब इसमें जस्ट अपोजिट होता है। उसमें क्या था, नीचे से ऊपर जा रहा था, इसमें ऊपर से नीचे जाएगा। तो इसमें बच्चा सबसे पहले क्या करता है, स्टोरी बच्चे को बताई जाती है। स्टोरी से बच्चे को स्टोरी को तोड़ के पैराग्राफ में किया जाता है। फिर पैराग्राफ से बच्चा कहाँ जाता है, पैराग्राफ से बच्चा सेंटेंस में पहुँचता है, सेंटेंस बनाता है। फिलहाल ये हम लोग अभी तक हमको नहीं सिखाया गया ऐसा कुछ। सेंटेंस के बाद क्या होता है, वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स के बाद क्या होता है, अल्फ़ाबेट। तो ये टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, ये टॉप डाउन अप्रोच में यही बात होती है कि आपका एडवांस से बेसिक तब ले जाया जाता है, उसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, बच्चे को पहले क्या होता है, स्टोरी बताई जाती है। स्टोरी से फिर उसको पैराग्राफ की तरफ ले जाता है। पैराग्राफ से क्या होता है, सेंटेंस की तरफ ले जाया जाता है। सेंटेंस से उसको लेके जाया जाता है आपका वर्ड्स की तरफ। वर्ड से फिर अल्फ़ाबेट ABCD सिखाई जाती है। तो आप आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना। बॉटम अप अप्रोच की बात है, बॉटम मतलब नीचे, अप मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, बच्चे को बेसिक से एडवांस में ले जाया जाता है, उसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। और टॉप डाउन अप्रोच में होता है ऊपर से नीचे, मतलब एडवांस से बेसिक नीचे ले जाया जाता है, बेसिक में ले जाया जाता है, तो उसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब हम जानेंगे अगली स्किल जो हमारी है, स्पीकिंग स्किल थी। स्पीकिंग स्किल, इसकी सब स्किल के बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं, क्या क्या होती है। इट इज़ अ प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल इन ओरल मोड। जो हम बोलते हैं, ठीक है, स्पीकिंग मोड, तो ये क्या होती है, प्रोडक्टिव। कुछ हम एंड रिजल्ट लेके आते हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं ना। कोई जब किसी से बात करते हैं, भैया कोई मतलब ही है तभी तो बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिव स्किल हुई। और ये एक्सप्रेसिव, हम एक अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जैसे मानो कि हम जब स्पीच देते हैं कहीं पे भी, तो हम अपनी आइडिया को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने व्यक्त भाव को हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो वो क्या हुआ, प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव। प्रोडक्टिव क्योंकि हम कोई एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, तो वो प्रोडक्टिव हुई। एक्सप्रेसिव, हम अपने भाव को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो तभी इसको बोलते हैं इट इज़ अ प्रोडक्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्किल इन ओरल मोड। ओरल मतलब मुंह से बोल के, ओरल स्किल हुई, ठीक है। फिर फंडामेंटल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ। और जो स्पीकिंग स्किल है, भैया हम तो डेली सबके घर में डेली बोली जाती है और सभी लोग बोलते हैं, तो ये डेली लाइफ से संबंधित है। अब हम जानते हैं कुछ सिचुएशन कहाँ पे कैसी सिचुएशन आती है लिसनिंग से संबंधित, उनके बारे में जानते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। स्पीकिंग सिचुएशन, स्पीकिंग सिचुएशंस। तो हमारी जो सबसे पहली सिचुएशन होती है, क्या होती है, इंटरेक्टिव होती है। इंटरेक्टिव मतलब होता है दोनों के बीच में बात चल रही होती है। फिर दूसरी आती है पार्शली इंटरेक्टिव। फिर तीसरी आती है नॉन इंटरेक्टिव। जो तीन सिचुएशन आती है या तीन परिस्थिति आती हैं बोलने की, वो कौन कौन सी होती है, एक होती है इंटरेक्टिव होती है, फिर दूसरी होती है पार्शली इंटरेक्टिव होती है, तीसरी होती है नॉन पार्शली इंटरेक्टिव होती है। अब उनको मैं समझाता हूँ डिटेल में आपको। इंटरेक्टिव मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ पे दोनों के बीच में बात चल रही होती है। टीचर और शिक्षक और बच्चे के बीच में जो बात चल रही होती है, तो उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव क्लास। तो ये होता है टू वे कम्युनिकेशन, दोनों तरफ से बात चल रही है, टू वे कम्युनिकेशन। इट इज़ नोन एज इंटरेक्टिव क्लास।
इंटरेक्टिव क्लास मतलब दोनों तरफ से बात चल रही है। अगर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप मुझे जवाब दे रहे हो, तो उसको बोलेंगे इंटरेक्टिव क्लास। लेकिन जहाँ पे क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ लेकिन आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हो, तो वो क्या हुई, पार्शली इंटरेक्टिव। हालांकि क्लास में 50 बच्चे हैं, एक बच्चा जवाब दे रहा है, सब नहीं दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे पार्शली इंटरेक्टिव। मतलब सबको मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, एक ही बच्चे को मज़ा आ रहा है, वही हमको जवाब दे रहा है, तो इसको बोलते हैं पार्शली इंटरेक्टिव। पार्शली इंटरेक्टिव एग्जांपल लेते हैं ऑनलाइन क्लास। जब हम लाइव क्लास प्ले करते हैं तो उसमें हम चैट के थ्रू आपसे बात करते हैं। हालांकि हम मुंह से बोल के आपसे बात नहीं कर पाते, लेकिन चैट के थ्रू आपसे बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्शली इंटरेक्टिव। मतलब कि जहाँ पे हम तो अपनी बात कह जा रहे हैं लेकिन आपकी बात हम पूरी नहीं ले पा रहे हैं, एक ही दो चार उनकी बात को ले पा रहे हैं, उसको बोलते हैं पार्शली इंटरेक्टिव। तो एग्जाम्पल है ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास। फिर आता है आपका नॉन इंटरेक्टिव। नॉन इंटरेक्टिव वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन ही ना हो, दूसरा बोले जा रहा है, बड़बड़ाया जा रहा है, उसकी बातों को हम सुन रहे हैं, लेकिन हम उसके विचार है उसके प्रति हम कोई कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो होता है आपका नॉन इंटरेक्टिव। ठीक है, जैसे कि न्यूज़, मूवी एक्सेट्रा। न्यूज़, मूवी एक्सेट्रा। तो ये होगी आपकी नॉन इंटरेक्टिव क्लास। ठीक है, आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई कि इंटरेक्टिव क्या होता है, जहाँ पे दोनों के बीच में वार्तालाप चला होता है, उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव क्लास बोलते हैं। नॉन इंटरेक्टिव उसको बोलते हैं जहाँ पे हम बोले जा रहे हैं, आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो, आपका कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो वो होगी नॉन इंटरेक्टिव। पार्शली का भी थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है पार्शली इंटरेक्टिव। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब हम जानते हैं तीसरी स्किल के बारे में, जो कि आपकी रीडिंग स्किल है। रीडिंग स्किल की सब स्किल क्या क्या है? रिसेप्टिव स्किल इज इन रिटन फॉर्म। ये क्या होता है कि भैया जो चीज़ लिखी है वो रिसेप्टिव फॉर्म में है। ठीक है, ये प्रोडक्टिव फॉर्म में ही रिसेप्टिव, क्योंकि भैया जो लिखा है वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल इन रिटन फॉर्म इज नोन एज रीडिंग। अब क्या होते हैं, 3 प्रकार की रीडिंग होती है। कितने प्रकार की रीडिंग होती है? 4 प्रकार की रीडिंग होती है। इनके बारे में जानेंगे। सॉरी, मैं 3 बोल दिया, 4 प्रकार की रीडिंग होती है। एक होती है लाउड रीडिंग, एक होती है साइलेंट रीडिंग, एक इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में आपको अलग से समझाऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी अगली स्लाइड में आपको समझाऊंगा। तो लाउड रीडिंग क्या होती है? जब बच्चा छोटा होता है उसको तेज कहते हैं कि आप बोल के तेज से पढ़ो, उसको बोलते हैं लाउड रीडिंग। इट्स गुड फॉर इनिशियल स्टेज। जब बच्चा सीख रहा होता है तब उसको बोल के तेज बोल के सिखाया जाता है, तो ये लाउड रीडिंग तभी तक सही होती है। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बड़ा के पढ़ेंगे तो घर वाले कहेंगे तो चूतिया है क्या? नहीं ना, तो उसमें क्या हो गया, लाउड रीडिंग छोटे बच्चे के लिए अच्छी होती है, ना कि बड़े के लिए होती है। फिर आती है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या होती है? अब हम लोग जैसे बड़े हो गए, हम लोग अपने घर पे जब पढ़ते हैं तो तेज नहीं पढ़ते, साइलेंट रीडिंग करते हैं, चुप होकर पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कि मन में पढ़ते हैं। तो हम जो साइलेंट रीडिंग करते हैं वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो अपना ध्यान लगा के पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं साइलेंट रीडिंग। मीनिंगफुल, और क्यों पढ़ रहे हैं? कोई अर्थ निर्माण या कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को निकालना है तो वो मीनिंगफुल हुई। और स्पीड में, ऐसे नहीं कि बहुत तेज़ पढ़ रहे हैं, अच्छी खासी स्पीड में पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो साइलेंट रीडिंग होती है वो कंसंट्रेशन, मीनिंगफुल, स्पीड में होती है। ठीक है, अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बारे में अभी हम आपको डिटेल में बताते हैं, क्योंकि वहाँ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं इंटेंसिव रीडिंग के बारे में। इंटेंसिव रीडिंग क्या है? इट मीन्स रीडिंग द टेक्स्ट इन अ पार्ट फॉर डिटेल्स, एग्जाम्पल फॉर डिटेल स्टडी। इंटेंसिव रीडिंग हमेशा की जाती है गहन अध्ययन, या इंटेंसिव रीडिंग इसलिए की जाती है क्योंकि हम किसी चीज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन को निकाल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। डिटेल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मान लो कि हम जब एक पैसेज पढ़ रहे होते हैं, पैसेज को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम उसको डिटेल पढ़ते हैं ना, ताकि हमको उसका आंसर निकालने हैं ना, तभी हम उसकी क्या कहते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं। तो इंटेंसिव रीडिंग के अंदर आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आती है, किसी भी पैराग्राफ को या किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो वो इंटेंसिव रीडिंग के अंदर आएगी। लेकिन जब हम गहन अध्ययन कर रहे हैं तभी आपका इंटेंसिव रीडिंग के अंदर आएगा। फिर आता है इट इंक्रीज एक्टिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैब्स क्या होता है कि जैसे कि मान लो घर में आपके कुछ ग्रैंडफादर वगैरह होते हैं, तो वो लोग नॉवेल्स पढ़ा करते हैं, तो उनकी जो एक्टिव वोकैब है, जो मतलब उनकी जो वोकैब्स होती है बहुत तेज़ होती है, ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं तो आप नहीं जानते हो कि नोवेल्स के ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम लोग भी कभी नहीं समझ पाते ये क्या वर्ड बोल दिया है। तो उनकी जो वोकैब होती है, उनकी जो शब्द भंडार होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये इंटेंसिव रीडिंग के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो हम इंटेंसिव रीडिंग क्या करते हैं, जब मन लगा के पढ़ते हैं और दूसरी बात डिटेल इन्फॉर्मेशन करते हैं। तो आप डेली जब कोई चीज़ पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो इंटेंसिव रीडिंग है वो इंक्रीज होगी और आपके वोकैब्स भी बढ़ेगा। तीसरा है इट हेल्प टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी
डिटेल प्रेसली, मतलब कि जब हम किसी नॉवल को या किसी समरी या किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो हम वो हेल्प करता है कि लाइन बाय लाइन हमको समझ में आता है कि यह क्या कहना चाहता है, ये स्टोरी या कहानी हमको क्या बता रही है। तो डिटेल स्टडी की बात हो गई। डिटेल डन फॉर स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग स्कैनिंग के लिए की जाती है। स्कैनिंग मतलब होता है जब एक आप नहीं जानते हो, आपने फोटोकॉपी कराई होगी दुकान पे जाके, तो जैसे कि जैसे कोई चीज़ लिखी होती है, जब फोटोकॉपी मशीन रखते हो डिटेल, वैसे ही डिटेल इन्फॉर्मेशन अगली फोटोकॉपी आपको निकाल के दे देती है। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए की जाती है। स्कैनिंग मतलब डिटेल। तो आपका क्वेश्चन आता है कि इंटेंसिव रीडिंग क्या है, स्कैनिंग है, स्कीमिंग है? तो आप हमेशा बोलोगे इंटेंसिव रीडिंग इज रिलेटेड टू स्कैनिंग। स्कैनिंग किसका पार्ट है? इंटेंसिव का। इंटेंसिव किसका पार्ट है? स्कैनिंग का। आप हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। दोस्तों अब जानते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में। अभी मैंने इंटेंसिव की बात की थी, अब हम एक्सटेंसिव की बात करेंगे। एक्सटेंसिव मतलब बाहरी। तो क्या होता है? इट मीन्स नॉन डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि हम डिटेल की पूरी स्टडी नहीं करते हैं, जो हमको चाहिए होता है सिर्फ वही निकाल देते हैं, बाकी हम पूरी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ते हैं, बस सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। दूसरा, इट इज़ डन फॉर प्लेजर एंड आउटसाइड द क्लास। ये वाली जो एक्सटेंसिव रीडिंग है ये खाली हम अपने मौज मस्ती के लिए करते हैं, ना कि पढ़ाई के लिए की जाती है। ठीक। इट फोकस ऑन द मेन पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है कि पूरी कहानी पे ना फोकस करने, और हमको जैसे कोई स्टोरी पढ़े तो हमको जानना है स्टोरी में क्या कहा गया है, तो जल्दी जल्दी पढ़ लिया तो हमको मेन आइडिया मिल गया स्टोरी के अंदर क्या बात कही गई है। तो ये मेन पॉइंट पे फोकस करता है। इट इंक्रीज पैसिव वोकैब्स। इसमें क्या होता है कि हमारी जो डेली लाइफ की जो हम लोग बातें करते हैं, इज एमा दे दू, वही सब हमको रहता है इसके अंदर। नए वर्ड्स हम ज़्यादा नहीं सीख पाते क्योंकि हमें पता है कि हम डिटेल नहीं पढ़ते हैं, नॉर्मल ऊपर ऊपर का पढ़ लेते हैं। ठीक है। आगे, इट डेवलप इंटरेस्ट एंड प्लेजर। अब एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? इंटेंसिव रीडिंग हमेशा तभी की जाती है जब किसी को मज़े के लिए पढ़ना होता है, ठीक है, और आराम के लिए पढ़ना होता है, तभी यहाँ पे इंटेंसिव रीडिंग की जाए। डन फॉर स्कीमिंग। स्कीमिंग मतलब होता है, आपने देखा होगा आपके घर में जब मथनियाँ होती है उसे मक्खन निकाला जाता है, खाली सेंट्रल आइडिया निकालना होता है। तो जैसे नहीं कि हमको एक स्टोरी मिलती है, उसको पढ़ के हमको उसका सेंट्रल आइडिया निकालना होता है, तभी क्या होता है, उस सेंट्रल आइडिया के लिए स्कीमिंग की जाती है। तो स्कीमिंग हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कीमिंग किस लिए की जाती है? एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए स्कीमिंग की जाती है। जहाँ पूछा है सेंट्रल आइडिया निकालना है, ग्लिच निकालना है, तो वहाँ पर आपकी बात आएगी स्कीमिंग की बात है। लेकिन स्कीमिंग जो आपका किससे संबंधित है? एक्सटेंसिव रीडिंग से संबंधित है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। तो अभी मैंने आपको बताया जो इंटेंसिव रीडिंग है वो आपकी स्कैनिंग से संबंधित होती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन से संबंधित होती है। जो आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है वो आपकी क्या स्कीमिंग से संबंधित होती है, सिर्फ सेंट्रल आइडिया से संबंधित होती है। बस इतना आप लोग याद रखना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या टाइप्स ऑफ रीडिंग की जो सब स्किल थी उसमें टाइप्स ऑफ रीडिंग अभी हमने देखा था। टाइप्स ऑफ रीडिंग में क्या था? लाउड रीडिंग था, आपका साइलेंट रीडिंग था, इंटेंसिव एक्सटेंसिव था। अब हम क्या पढ़ेंगे? सब रीडिंग पढ़ेंगे। स्किल्स जो रीडिंग की जो सब स्किल्स हैं वो जानते हैं। तो क्या है? एक प्रीव्यूइंग है, प्रीडिक्टिंग है, स्कीनिंग है, स्कीमिंग। स्कीमिंग और स्कैनिंग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। प्रीव्यूइंग मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को दूर से ही देख के अनुमान लगा लेते हैं कि इस पैसेज को से देख के अनुमान लगा लेते हैं, मतलब या फिर इसका थीम ही देख के आइडिया लगा लेते हैं ये कहानी किस पे बेस है, तो उसको बोलते हैं प्रीव्यूइंग, दूर से देख के अनुमान लगाना। प्रीडिक्टिंग, जब हम कोई भी स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो पहली लाइन पढ़े तो दूसरी लाइन समझ आते हैं अब क्या बात होगी, फिर दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो तीसरी लाइन समझ जाएंगे, तीसरी लाइन में क्या बात होती है, तो उसको बोलते हैं प्रीडिक्टिंग। और स्कीमिंग और स्कैनिंग अभी बताएं। स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग सिर्फ हम सेंट्रल आइडिया के लिए पढ़ता है, सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन या मेन आइडिया निकालने के लिए पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कीमिंग। स्कैनिंग होती है जब डिटेल इन्फॉर्मेशन को निकालना होता है, तो उसको बोलते हैं स्कैनिंग, सॉरी, ठीक है। तो ये प्रीव्यूइंग क्या होता है? अभी हमने क्या बताया आपको प्रीव्यूइंग के बारे में? अनुमान लगाना, दूर से देख के अनुमान लगाना। प्रीडिक्टिंग मतलब होता है अपने आप अनुमान लगता रहता है। एक लाइन पढ़ा तो अगली लाइन आप समझ जाओगे इसमें क्या बात बोली गई है, फिर तीसरी लाइन समझ जाओगे इसमें क्या बोला गया है। और स्कीमिंग मतलब क्या होता है? स्कीमिंग मतलब होता है एक सेंट्रल आइडिया या एक ग्लिच निकालने के लिए बात की जाती है। स्कैनिंग मतलब होता है डिटेल इन्फॉर्मेशन को निकालना, विड्रॉ करना। ये होती है आपकी रीडिंग की सब स्किल। अब हम चौथी स्किल जानते हैं जो कि हमारी राइटिंग स्किल है। चौथी स्किल क्या है? हमारी राइटिंग स्किल है, ठीक है। इसमें क्या? इट इज अ स्किल विच इनेबल्स अ लर्नर टू ब्रेनस्टॉर्म आइडिया, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट और एडिट। राइटिंग में क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को लिख रहे होते हैं ना, तो हम ऐसा तो नहीं कुछ उल्टा सीधा या कुछ भी लिख देंगे, एक ऑर्गेनाइज वे में लिखेंगे, सीक्वेंस पैटर्न में लिखेंगे, और क्या होगा?
हम जब कुछ लिखेंगे तो कोई भी, अगर हम कोई भी सपोज कोई समरी या कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो अपने आइडिया से लिखेंगे, सेंट्रल आइडिया दिमाग अपने मतलब अपने दिमाग से सोच के लिखेंगे, ब्रेन स्टॉर्म करेंगे अच्छी अच्छी बातों को लिखे, और उसमें आइडिया जनरेट करेंगे क्या क्या आइडिया उसके अंदर लिखना चाहिए और किस फॉर्म में उसको लिखना चाहिए, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए और कैसे उसको ड्राफ्ट करेंगे ताकि दूसरा वाला पढ़े बंदा उसको समझ में आए। तो यही बोला गया राइटिंग स्किल के अंदर, इट इज अ स्किल विच इनेबल्स अ लर्नर टू ब्रेन स्टॉर्म आइडिया, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट, एडिट एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्या होता है, आप जानते हैं सब स्किल ऑफ राइटिंग है। राइटिंग की कुछ सब स्किल हैं, दो हैं, एक पैराफ्रेसिंग है और पैरा ड्राफ्टिंग है। या की सब स्किल्स ऑफ राइटिंग, एक आपकी हो गई पैराफ्रेसिंग और दूसरी होगी ड्राफ्टिंग। अभी आप समझ लीजिए, पैराफ्रेसिंग का मतलब होता है कि जब आपको बोला जाता है कि आप कुछ लिखिए अपने भाव के बारे में, अपने कोई टॉपिक दिया गया है और अपने आइडिया को एक्सप्रेस करिए, तो यहाँ पे अपने शब्दों में जो चीज़ लिखी जाती है, जब कोई चीज़ अपने शब्दों में आप लिखते हैं या अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं पैराफ्रेसिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं पैराफ्रेसिंग। लेकिन ड्राफ्टिंग कब आती है? ड्राफ्टिंग एक जब किसी चीज़ का एक परफॉर्मा होता है। एग्जाम्पल, हम जब लेटर लिखते हैं तो ऐसा तो नहीं लेटर में टू द प्रिंसिपल, अब यहाँ से टू द तो नहीं चालू करते हैं, एक जिसका एक बाकायदा फॉर्मेट होता है उस बेस में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में क्या होता है, परफॉर्मा होता है। परफॉर्मा होता है, परफॉर्मा मतलब एक हमको दिया गया कि हमको लेटर अगर लिखना है तो इसी परफॉर्मा, इसी बेस पे लिखना है, और जहाँ पे टू लिखा है, जहाँ पे द लिखा है, ऐसे लिखना है। तो क्या होता है, ड्राफ्टिंग मतलब एक पर्टिकुलर इसी फॉर्मेट में लिखी जाएगी, और पैराफ्रेसिंग में हम अपने व्यक्त, अपने भाव, अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा समझाया हुआ, अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ मेरे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। कल मैं इसके कुछ क्वेश्चन से लेके आऊँगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अब आप लोगों से अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो करिए। बाय।